इंडिया इंक एट 75 डिस्टिंक्शन वाले स्टॉक, यानी कि वो स्टॉक्स जिनका एवरेज स्कोर 75 से ऊपर आ रहा है, उन स्टॉक्स के ऊपर आप कैसे दांव लगा सकते हैं। तीन जानकार हमारे साथ मौजूद हैं। प्रकाश दीवान है, गौरांग शाह हैं, पार्थिव हैं। इन तीनों से हम बातचीत कर रहे हैं और उनके इंडिविजुअल स्टॉक्स पे चर्चा कर रहे हैं। 4 स्टॉक्स पे हम बातचीत कर चुके हैं और 2 स्टॉक्स के ऊपर चर्चा करते हैं। आप गौरांग से पहले चर्चा करेंगे। गौरांग, आपकी तरफ से जो दूसरा नाम है वो कौन सा होगा? तो दूसरा नाम पर जाने से पहले अभी कुछ सिलसिला चला था, विदेशी संस्थागत निवेशकों की तरफ से काफी बिकवाली हुई थी, काफी हल्ला बुल्ला हो गया था। हमारे यहाँ पर भी काफी नीचे की तरफ के दायरे देखे थे सुमित, और लोग मुझे एक प्रश्न पूछ रहे थे कि गौरांग क्या परिस्थिति होगी। तो मैंने सब लोगों को एक ही जवाब दिया था तभी और आने वाले समय में भी, यू कैन हेट इंडिया बट यू कैन नॉट इग्नोर इंडिया। यानी कि आप हिंदुस्तान से, भारत से नफरत कर सकते हो लेकिन नजरअंदाज कभी नहीं कर सकते हो। और यही सोच और विचार के आधार पर अभी जो वित्तीय क्षेत्र की बात हुई थी उसको सामने रखते हुए हमने भी आईसीआईसीआई बैंक को चुना है। एक दिग्गज निजी क्षेत्र की बैंक, निरंतर नतीजों में सुधार, और अभी अभी जो आंकड़े हमने देखे हैं उससे हमें आकलन लगा सकते हैं कि आने वाले जो नतीजे होंगे वो यहाँ से और भी बेहतर होंगे। तो दूसरा विकल्प जो होगा वो आईसीआईसीआई बैंक होगा। तो आईसीआईसीआई बैंक देश का सबसे बड़ा निजी बैंक आपकी स्क्रीन पर, जहां पर अलग अलग पैरामीटर्स आप देख रहे हैं। प्रमोटर के हिसाब से गौरांग शुरू से ही कह रहे हैं कि उन्होंने 100% प्रमोटर होल्डिंग वाली कंपनियों को, या जिसमें 100% वो स्कोर रखते हैं, वो 100 का स्कोर देने वाली कंपनियों को ही शामिल किया है। बिजनेस में 80, फाइनेंशियल्स में 80 और वैल्यूएशन में 80, ये उनका एक फिक्स पैरामीटर है जिसमें उन्होंने आईसीआईसीआई बैंक को शामिल किया है। तो उनकी तरफ से दूसरा नाम है। पार्थिव, आपकी तरफ से तीसरा नाम? देखिए, जो मेरा स्टॉक है वो महिंद्रा एंड महिंद्रा है। और हम जानते हैं कि आजादी के अमृत महोत्सव में आत्मनिर्भर भारत होने की बहुत जरूरत है। और हम ये चीज एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि जो डोमेस्टिक ब्रांड्स है, जैसे कि टाटा मोटर्स है, महिंद्रा महिंद्रा है, बहुत ही एक्साइटिंग प्रोडक्ट लॉन्चेस अभी कर रहे हैं और आगे जाते भी करने वाले हैं, जिसकी वजह से अच्छा मार्केट शेयर वो लोग गार्नर कर रहे हैं। अभी महिंद्रा महिंद्रा के अंदर मैं प्रमोटर की क्वालिटी की बात करूँ तो आई वुड गिव 85% मार्क्स। फैंटास्टिक प्रमोटर्स है, क्लीन कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कभी भी यहाँ पे कोई डाउट नहीं रहता इस पेडिग्री के प्रमोटर्स के अंदर। बिजनेस की मैं बात करूँ तो बिजनेस में मैं अराउंड 75% मार्क्स दूंगा। और ये रीजन है कि 75% स्लाइटली बॉर्डर लाइन पे है, बिकॉज ये एमएनएम जो कंपनी है एक होल्डिंग कंपनी स्ट्रक्चर रखती है। इसलिए होल्डिंग कंपनी में हमेशा हम देखते हैं कि जब ये कंपनी के पास जो दूसरे बिजनेस जिसका होल्डिंग स्टेक है, वहां पे हमेशा एक होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट रहता है। तो ये स्ट्रक्चर आगे जाते अगर वो लोग डीमर्ज करते हैं या वैल्यू लॉकिंग करते हैं तो डेफिनेटली बिजनेस के लिहाज से भी बहुत अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल्स की बात करिए तो रॉक सॉलिड बैलेंस शीट है। कंपनी को कभी भी पास्ट में डेट का इश्यूज नहीं हुआ है, डिस्पाइट द फैक्ट कि सैंगयोन जो उन्होंने एक्विजिशन किया था साउथ कोरियन कंपनी में, तो वहां पे ऐसा लग रहा था कि शायद उसके वजह से बैलेंस शीट प्रॉब्लम में हो। लेकिन डोमेस्टिक बिजनेस बहुत अच्छा कैश फ्लो जनरेटिंग बिजनेस है और सब्सिडरीज भी बहुत अच्छा करती है, तो जिसकी वजह से फाइनेंशियल्स पे 80% मार्क्स देंगे। वैल्यूएशंस की मैं बात करूं तो बहुत ही अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पे ये स्टॉक अवेलेबल है। अगर मैं कोर बिजनेस की बात करूं जहां पे यूटिलिटी व्हीकल्स जो है या तो फिर फार्म इक्विपमेंट सेगमेंट है, यहाँ पे बिजनेस मोमेंटम बहुत ही स्ट्रांग है। अच्छे मार्जिन से कंपनी रिकवर हो रही है और जैसे जैसे वॉल्यूम्स बढ़ रहे हैं हम देख रहे हैं कि ऑपरेटिंग लेवरेज का भी फायदा ये कंपनी को हो रहा है। नई स्कॉर्पियो जो है वहां पे हमने ऑलरेडी ब्रेकिंग न्यूज देखी कि ऑलमोस्ट 18,000 करोड़ के ऑर्डर बुक मिले हैं। और आगे जाते उनके जो दूसरे भी लॉन्चेस है, 15 अगस्त को ये लोग जो ईवी व्हीकल की पाइपलाइन है वो भी डिस्प्ले करने वाले यूके में। तो बहुत ही एक्साइटमेंट है लॉन्चेस के लिहाज से इन टर्म्स ऑफ एमएनएम। तो यहाँ पे हम लोग काफी बुलिश है और अच्छा रिटर्न शेयर होल्डर्स के लिए कमा सकता है ये कंपनी। 1945 में महिंद्रा एंड मोहम्मद के नाम से शुरुआत हुई इस कंपनी की, फिर महिंद्रा एंड महिंद्रा बनी और आज आपके सामने 2 व्हीलर से लेकर कमर्शियल व्हीकल, हेवी कमर्शियल व्हीकल तक बनाने वाली है कंपनी। प्रमोटर 85, बिजनेस 75, फाइनेंशियल्स 80 और वैल्यूएशन पर 85 का बेंचमार्क है। वैल्यूएशन का बेंचमार्क जैसे जैसे स्टॉक नीचे आएगा वैसे वैसे और सुधरता हुआ दिखाई पड़ेगा। अच्छा गौरांग सर, ये एक सवाल था मेरा, आपने कभी कॉपी वॉपी तो चेक नहीं करी ना? क्योंकि जिस तरह का आप स्कोर देते हो किसी बच्चे की जैकपॉट लग जाएगी, 100, 85, 90, 95। देखिए ऐसा है कि आपको जो भी कार्य करना है वो बहुत ही मन लगा करके और दिल लगा करके करना चाहिए। और जब भी आप ऐसा करते हो तो आप सफलता आपके कदम चूमेगी। आपको सफलता के पीछे भागने की कोई जरूरत नहीं है। और इसी सोच विचार के आधार पर हमने जो भी मापदंड आपने दिया था उसी मापदंड पर हमने कोशिश करी कि हम ऐसे निवेशकों के शेयर्स बताए आपके चैनल के माध्यम के द्वारा
जिनको मेरे ख्याल से पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यही सोच रही थी अंक देने के समय पर। बढ़िया है वैसे, मतलब गौरांग सर, अगर आप कहीं मेरी कॉपी चेक कर रहे होते तो आज शायद कहीं और किसी और सिचुएशन में बैठे होते, शायद ज्यादा बेटर सिचुएशन में आज दिखाई पड़ रहे होते। प्रकाश सर मतलब ऑलमोस्ट स्कोरिंग रीजनेबली कर रहे हैं, लेकिन अपर साइड भी है प्रकाश सर। बस उम्मीद ऐसा है कि शुरुआत उसी से की जाती है, और क्लास में जो 90, 80, 85% वाले बच्चे होते हैं उनकी पहले सुनवाई होती है। अब आएंगे कुछ बाकी भी हैं जो मतलब नजर ही नहीं पड़ती कभी आपकी शायद। नहीं, ऐसी बात नहीं है, हम लोग भी वैसे ही थे, हम लोग भी सब वैसे ही थे। नहीं, पार्थिव ने तो बोला शुरुआत में धीरे धीरे कमजोरी से शुरुआत हुई, बाद में ब्रेकआउट आया पार्थिव के अंदर। क्यों पार्थिव? एब्सोल्युटली। और शायद बचपन में ही शायद पापा ने बताया था कि शेयर बाजार में आना है तो बहुत हाई आईक्यू मत रखना, मीडियम रखना, तो ही अच्छे पैसे बने। एनालिसिस पैरालिसिस हो जाता है कभी-कभी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, और एक बार फिर से आज़ादी के अमृत महोत्सव में आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बारी तमाम स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे जो हमारे तीनों ही जानकार ने, प्रकाश सर ने, गौरांग सर ने और पार्थिव सर ने बताए आपको अलग अलग पैरामीटर्स के लिहाज से। तो जो डिस्टिंक्शन होल्डर है उसमें सबसे पहले रेलटेल, ये एक नाम आपके लिए सुझाया गया है प्रकाश सर की तरफ से, और प्रकाश सर को लगता है कि आप एसबीआई, देश का जो सबसे बड़ा सरकारी बैंक है, उसके ऊपर भी दाव लगा सकते हैं। गौरांग सर का मानना है कि टाटा केमिकल एक बढ़िया बेट हो सकती है, प्रमोटर को लेकर कोई सवाल या निशान ही नहीं है, और साथ साथ कंपनी का कारोबार भी बहुत ही बढ़िया है, तो उस लिहाज से इसका भी एक अच्छे डिस्टिंक्शन के तौर पर आप इसे देख सकते हैं। गौरांग सर का मानना है कि देश के सबसे बड़े निजी बैंक आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर भी आप दाव लगा सकते हैं, और साथ साथ पार्थिव सर का मानना है कि आप देश के सबसे बड़े बैंक जो कि मार्केट कैप के लिहाज से है एचडीएफसी बैंक, इसके ऊपर भी दाव लगाएं। उसके अलावा एम&एम जो कि टू व्हीलर से लेके कमर्शियल व्हीकल मेजर के तौर पर शुमार है, इस पर भी आप दाव लगा सकते हैं। पुरानी हिस्ट्री है और एक बढ़िया प्रमोटर की क्वालिटी है, अलग अलग फिनेंशियल्स हैं, वैल्यूएशंस हैं, जिसके दम पर आप इन सभी स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बना सकते हैं। तो ये 6 स्टॉक आपको बताए गए हैं, और इन स्टॉक्स के माध्यम से आपको ये समझाया गया है कि कौन कौन से स्टॉक्स हैं जिनको आप सही पैरामीटर पर रखकर चुनाव करेंगे तो एक अच्छे पोर्टफोलियो की स्थापना कर सकते हैं। आज़ादी के इस अमृत महोत्सव की आप सभी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।